Hello children, I know you all have prepared very well for your board examination, but despite of very good preparation, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, सब कुछ है. Then too you lose marks sometimes. You know the reason? I think you don't know. That's why only you lose. So today I'm going to discuss how to get excellent marks if your preparation is little less also. और अगर अच्छी preparation है तो definitely you will get very good marks by using these points. First of all, you have to be very clear while understanding the question of the question paper. When you read the question paper, read it very carefully and try to understand the question what they are asking. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि आप बहुत हबड़ तबड़ में, बहुत एक्साइटमेंट में, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया. वो हो सकता है वही क्वेश्चन हो पर थोड़ा सा कोई ट्विस्टेड हो. तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली while before attempting and start writing. The most and the second important point is that you just mark the questions which you know very well. उनको टिक टिक कर लीजिए कि yes these questions I know very well and try to attempt those questions first. उससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्टअप हो जाएगा. सेकेंडली जिस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा डाउट है वो क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा. कई बार बच्चे जिस क्वेश्चंस में डाउटफुल होते हैं उनको छोड़ के आ जाते हैं कि हमें पक्का आंसर नहीं मालूम था. बच्चों इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं. सो आपको कोई रिस्क नहीं है अटेम्प्ट करने में. अटेम्प्ट करने में हो सकता है आपको जो लग रहा है डाउट है वो आपका आंसर करेक्ट हो, और सपोज वो 3 मार्कर क्वेश्चन है या 4 मार्कर है या 2 मार्कर है, कुछ मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे. सो कोई भी क्वेश्चन छोड़िए मत, हर चीज को कर लीजिए. वहां पर जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जा रहे हैं उसके बाद उसके अंदर अंडरलाइन जरूर करिएगा आंसर को, क्योंकि किसी भी टीचर के पास वहां पर इतना टाइम नहीं होता वो आपका सारे क्वेश्चंस पढ़े, सारे पूरे आंसर्स पढ़े. तो व्हाट यू डू टू गेट गुड मार्क्स, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जब आपका प्रेजेंट होगा क्वेश्चन पेपर तो टीचर आपको नहीं जानता बिल्कुल भी, पर जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा वो समझ जाएगा बच्चे की प्रिपरेशन कैसी है, सीइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर. तो आंसर को एक तो बहुत रेलिवेंट लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, प्रिसाइज लिखिए. डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग. उसमें 2 नुकसान होते हैं, एक तो आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है, जो रेलेवेंट नहीं है उसमें मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेंगे. सेकेंडली जिस क्वेश्चन में आपको चॉइस है 1 A and B में, डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट एंड अटेंडिंग बोथ द चॉइसेस कि हम A और B दोनों कराएं, देखते हैं दोनों मार्क्स मिल जाएंगे, वो दोनों ही कट जाते हैं. तो इस सब चीजों को छोटा ध्यान रखिएगा. जो आपको थोड़ा सा अपना और ब्यूटिफिकेशन करना है इन द सेंस, बट ब्यूटिफिकेशन डजंट मीन्स कि यू स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स, कि ब्लू भी यूज कर रहे हैं, ग्रीन भी यूज कर रहे हैं, ब्लैक भी यूज कर रहे हैं. डोंट डू दैट. ब्लू से लिखिए, ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, इतना काफी होता है. डायग्राम्स बनाइए अपने चीज को प्रेजेंट करने के लिए प्रॉपरली. अगर आपने कोई फ्लो चार्ट बना दिया अपने सारे पॉइंट्स को लेकर तो वो आपका जो एग्जामिनर होगा वो देखते ही समझ जाएगा विदाउट रीडिंग एनीथिंग दैट दिस स्टूडेंट नोस एवरीथिंग अबाउट द कंटेंट. तो वो आपको बिना पढ़े भी पूरा मार्क्स दे देगा. गैप्स रखिए अपनी लिखने में, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करके मत लिखिए. अगेन द सेम थिंग, हर टीचर इरिटेट हो जाता है वाइल चेकिंग, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज होती हैं. जिसकी कॉपीज अच्छे से प्रेजेंटेबल होती है उसको मार्क्स टीचर आराम से देता है. तो ट्राई टू मेक इट वेरी प्रेजेंटेबल. ये नहीं मुझे तो सब आता है तो मुझे तो मार्क्स मिल ही जाएंगे. सब कुछ आने पर भी और कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर भी मार्क्स कई बार नहीं आते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. हैंड राइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए कि हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो. कटिंग्स अवॉइड करिएगा, बार बार काटना, बार बार कुछ करना. जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं उससे पहले 2 मिनट का फटाफट प्लान कर लीजिए कि मुझे ये पॉइंट्स कवर करने हैं. या फिर एक साइड में मार्जिन जहां बनाओगे आप, वहां मार्जिन में साइड में लिख लीजिए विद द पेंसिल कि आई हैव टू कवर ऑल दीज पॉइंट्स बिफोर राइटिंग द क्वेश्चन, बिफोर राइटिंग द आंसर. होता क्या है, लिखना शुरू कर देते हैं, वो पॉइंट तो रह गया, फिर आप कहीं कटिंग कर रहे होते हैं, कहीं वापस जा रहे होते हैं. स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखिए. तो बिफोर सबमिटिंग द पेपर रिवाइज द स्पेलिंग्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ऑल द आंसर्स, ऑल द फॉर्मूलाज. कि आपने अगर मैथ्स का एग्जाम है तो हमने सारे फॉर्मूले लिखे हैं. राइट ईच इन एवरी क्वेश्चन इफ यू आर यूजिंग एनी फॉर्मूला, राइट दैट फॉर्मूला. उसके भी मार्क्स होते हैं. लास्ट में आंसर जो लिखेंगे मैथ्स में उसको स्क्वायर में बॉक्स में कर दीजिए आंसर को, और उसमें साइंस में जब आप करते हैं, साइंस में पूरी आप कैलकुलेशन करके शो करेंगे, डायग्राम शो करेंगे, पॉइंट्स को जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे. आई हैव रिपीटेड दिस अगेन बिकॉज बच्चे कई बार भूल जाते हैं.
आता बहुत कुछ है, इतना कुछ लिखना चाहते हैं कि फटाफट बहुत कुछ लिख कर आ जाते हैं और मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो ऐसा ना हो, आपकी पूरी मेहनत वसूल हो, आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराइए, अच्छे से करिए और 15 मिनट लास्ट के जरूर रखिएगा रिवीजन के लिए। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो कंसिडर इट 15 मिनट्स लेस। ये जो 15 मिनट लास्ट के, ये मुझे रिवीजन करना है, नथिंग टू राइट इन दैट। जब आपका रीडिंग टाइम मिलता है, रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली, माइंड में एक सेट कर लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आते हैं, एंड देन स्टार्ट राइटिंग। ऑल द बेस्ट, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, फील हैप्पी एंड हैव अ रियली 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 गुड मार्क्स एंड गिव यू 100%। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, यू हैव टू गिव यू 100%। जब रिजल्ट आए तो आपको ये लगे कि यार मैंने तो अपना 100% दिया है, बस इतनी सी बात, एंड सी द मैजिक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।